तो बाजार में हमने देखा कि थोड़ी सी नरम शुरुआत हुई है। नरम शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश हो रही है और टीसीएस जो कि चला बहुत था नतीजों के पहले, हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और हमने कहा था थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए आपको आईटी शेयरों को लेकर, क्योंकि 5 सत्र में लगभग 5.5-6% के आसपास की तेजी आईटी इंडेक्स में हो गई थी। ये टीसीएस का चार्ट आपके सामने। लेकिन अब निफ्टी है करीब 30 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 175 अंकों के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। तो स्ट्रेंथ वहां पर दिख रही है, 56,350 के ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अच्छा है। अगर एक शेयर कमजोर है तो 2 शेयर में फिलहाल हम तेजी देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के बेहतरीन सौदे बताने के लिए, और शुरुआत करेंगे आदित्य जी आपसे। बताइए कहां पर नजर गई है और क्या खरीदना है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिल्कुल मार्केट में एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे निफ्टी शायद 24,350 सॉरी 25,350 25,400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो उस लिहाज से लॉन्ग ट्रेड ही सजेस्ट करना चाहूंगा मैं। इन्फोसिस आईटी क्षेत्र में से मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ इन्फोसिस में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे 1620 का यहाँ पे टारगेट लगेगा और नीचे 1500 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसमें एक अच्छी तेजी मुझे दिख रही है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब एफएमसीजी स्टॉक्स में एक रिकवरी और रिवाइवल आना चाहिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे रडार पे है। अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2480 का एक स्टॉप लॉस लगाना है हमको यहाँ पे और ऊपर में 2650 का टारगेट। ठीक है, 2650 का टारगेट एचयूएल के लिए। हल्की सी तेजी फिलहाल शेयर में दिख रही है। विप्रो आ गया है 1% की तेजी के साथ। अब निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये हो गया है शामिल। विप्रो, इन्फोसिस में भी तेजी है, एचसीएल टेक में भी तेजी है। तो थोड़ी बहुत बाकी जो शेयर हैं उनमें तेजी आ रहे हैं। और हो सकता है कि टीसीएस भी देखिए हरे निशान में वापसी करे। जो कमजोरी रह गई है सिर्फ 7 रुपए की रह गई है। 0.25% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। 1620 के टारगेट इन्फोसिस के लिए है आदित्य की तरफ से। उस पर भरोसा भी उनका है। निफ्टी 25,200 के ऊपर 25,220 को क्रॉस करके अगर टिके, यानी कि जो मंगलवार के लेवल थे, तो बाजार में आप एक रिन्यूड इंटरेस्ट होते हुए देखेंगे। शिवांगी जी आप बताइए, आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपका ओपनिंग ट्रेड कौन सा शेयर होगा। जी अभिषेक, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है एमसीएक्स। एक्सचेंज रेटेड काउंटर्स में काफी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और एमसीएक्स कल के सेशन में एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली थी, जो आज कन्वर्ट हो रही है अच्छे बाइंग में। स्टॉक अपने 50 डेमा के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड होते हुए दिख रहा है और जिस तरह से वॉल्यूम स्पाइक हमने देखा है और बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो सस्टेनेबल अपमूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 9150 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम एमसीएक्स पे नजर रखें 8660 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एमसीएक्स को लेकर ये भी 1.5% की तेजी। कल के सत्र में हमने देखा था कि एमसीएक्स में करीब करीब 6% के आसपास की तगड़ी वाली मजबूती थी और बेहतरीन सत्र रहा था। और एमसीएक्स नहीं, बाकी अगर आप देखेंगे बाकी जो एक्सचेंज वाली मार्केट इंफ्रा वाले जो शेयर थे, सीडीएसएल हो या फिर बीएसई हो, वो सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर से जरा टीसीएस पर नजर बना के रखिएगा। थोड़ी सी ही कमजोरी है, लेकिन जो बाकी जो शेयर हैं आईटी वाले, वो बाजार को आज फिर से हम देखने की मजबूती दे रहे हैं। और आईटी के अलावा एक और खेमा बैंकिंग, उसको मत भूलिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में आधे % से ज्यादा की तेजी है और कमोबेश उतनी ही तेजी हम देख रहे हैं आज एसबीआई के शेयर में भी। एसबीआई भी आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको शामिल दिखाई देगा। लेकिन ओएनजीसी आज लीड कर रहा है 1% के आसपास की तेजी पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। निफ्टी की जो बढ़त है वो हो गई है अब 50 अंकों के आसपास की। 25,230 के लेवल आप देखेंगे स्क्रीन पर। 0.25% के आसपास की मजबूती इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ बंद हो गया। बोलियां बहुत ही जबरदस्त आई, करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की। और बाकी उस स्पेस की जो कंपनीज है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, आज हम देखने की कहीं कहीं बाइंग आ रही है। वोल्टास के शेयर में आज हम देखने की करीब 3% के आसपास की तेजी है। आदित्य, एक राय आपसे जरा वोल्टास के शेयर पर चाहिए। 1400 रुपए के भाव, लगातार दूसरे सत्र में तेजी, और चलेगा शेयर ये। अभिषेक जी चलेगा और इनफैक्ट मेरा सजेशन ये है कि इसको थोड़ा पोजिशनल ट्रेड करे। इसमें हड़बड़ाए ना एग्जिट करने के लिए। 1550 1600 का यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है और नीचे में स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 1370 1380 का लगाना है। तो 1370 80 का एक अच्छा सपोर्ट है, बेस है, उसका एक स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉक में खरीदारी करे। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं और बने रहे स्टॉक में। जैसा कि मैंने कहा, आपको आराम से यहाँ पे 1550 1600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
वोल्टास 2.5% के गेंस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1415 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज, जहां पर अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय। एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा खासा एक्शन है, स्यूबेक्स लिमिटेड के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए। इनफैक्ट ये बिग शो ऑफ द डे भी कहा जा सकता है। करीब 8 से 9% तक की तेजी के साथ स्टॉक में कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला है। शिवांगी, स्यूबेक्स लिमिटेड कंपनी जो है बेसिकली सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकॉम इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ पर अगर आप देखें डेट रिडक्शन लगातार होती दिखी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी रिड्यूस की है कंपनी ने। एंड ऑल इन ऑल आज के सत्र में चार्ट्स जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। 8 से 9% की तेज़ी, आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल, सुबेक्स में हम देख रहे हैं कि आज 9% से ऊपर स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है। वीकली बेसिस पे हालांकि बहुत हफ्तों से कंसोलिडेट करते हुए दिखा है। लगातार हमने देखा है मंथली बेसिस पे भी पिछले 6 महीनों से ये स्टॉक एक ही दायरे में कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि अब ये 13 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखे, तब हम यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। लेवल्स को कितना इंटैक्ट रखता है थोड़ा वॉच लिस्ट में रखेंगे। 13 के लेवल्स अगर होल्ड करें तो कन्वेक्शन डेवलप होगा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप कीजिए। शार्प अपसर्ज नजर आया कल के सत्र में। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे हैं, पिछले सेट ऑफ नंबर्स की अगर बात करें, पिछली तिमाही जब नतीजे आते हुए दिखे थे, रेवेन्यूज इन लाइन थे, एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे में स्लाइटर मिस देखने को मिला था, मुनाफा भी कमजोर था और मार्जिन जो है इन लाइन नजर आए थे। लेकिन नतीजों से पहले आदित्य, एवेन्यू सुपरमार्ट के चार्ट में आज दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त तो कामकाज दिख रहा है, 4339 के लेवल्स। आपकी कोई राय? बहुत फेवरेबल है मानसी लॉन्ग करने के लिए स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे में हमने देखा है लगातार इसमें करीब 4260 4270 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। वहाँ पे 3-4 बार उस लो को टेस्ट किया है, उसको ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो 4500 4600 के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 4270 का। और एक शॉर्ट कवरिंग रैली डेफिनेटली मुझे लग रहा है देखने यहाँ पे मिल सकती है। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए मैं इसमें होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। इसको ट्रेडिंग बेट के जैसे यूज़ करें 4500 4600 के टारगेट्स के लिए। 500 और 4600 के टारगेट्स के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर रखिए नज़र, और कल आएंगे नतीजे और उसको देखते हैं कि किस तरीके से एक्शन रहता है। पर आदित्य, एक बार स्टॉप लॉस फिर से बताएंगे क्या रखना चाहिए? 4270 सृष्टि, 4270 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, 4270 का स्टॉप लॉस इसमें आप बना के चल सकते हैं। पर इस बीच निफ्टी का टॉप गेनर बना है ONGC। हम कुछ दिनों पहले भी इस काउंटर की चर्चा कर रहे थे कि एक लंबे कंसोलिडेशन फेज हमने इस काउंटर में देखा है, पर अब थोड़ा सा एक अपमूव जो है वो दिखा रहा है। ONGC आप देखिए बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। शिवांगी, क्या राय रखती हैं आप ONGC पे? क्या यहाँ से इंट्राडे या फिर पोजिशनल बेट फिलहाल अच्छी लग रही है? जी बिल्कुल, ONGC में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे लगातार पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है, यानी कि बहुत ही स्टेडी रूप से यहाँ पे हमने सस्टेनेबल बाइंग देखी है और सपोर्ट पे भी अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है। ONGC पे राय पॉजिटिव है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म अवधि के स्ट्रक्चर्स भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी मोमेंटम कंसोलिडेट होते हुए दिख सकती है, बट ओवरऑल स्टॉक जो है पोजिशनली 260 तक की तैयारी कर रहा है एंड 240 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। 240 के एक सपोर्ट को आप ध्यान रखिए। 260 तक जाने के लिए पोजिशनल बेट ONGC सामने निकल कर आ रहा है। पर शिवांगी, BSE आपका शायद ओपनिंग का पिक भी था और हम देख रहे हैं कि एकाएक इसमें लगभग 3% की तेज़ी है। आई एम नॉट श्योर कि लोगों को इसमें मौका मिला है या नहीं, बट क्या आपके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे हैं और क्या यहाँ से और भी अपसाइड की गुंजाइश है?